इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण महाभयंकर युद्ध में 4 पांडवों को जीवन दान दे देते हैं और अंततः अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है और युद्ध बहुत भयंकर होता है और कई बार उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्राणों की रक्षा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण अभी असहाय है, अभी इसका वध कर दो। अगर अर्जुन तुमने अभी इसका वध नहीं किया तो पांडव कभी भी कर्ण को नहीं हरा सकेंगे और यह युद्ध जितना नामुमकिन हो जाएगा। और यह सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। महारथी कर्ण ने महाबली भीम सहित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी को रण में परास्त कर दिया, पर माता कुंती को दिए वचन के अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण और उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं रहना चाहते थे। इसलिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया। महाराज, शल्य में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध की यह भी विशेषता थी कि जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कहीं गज पीछे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ केवल कुछ ही बालिश्त यानी कि हथेली जितनी दूरी पर खिसकता। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो तुम, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान हैं। और तब भी कर्ण ने उनके रथ को कुछ बालिश्त पीछे खिसका दिया। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किंतु हर बार अर्जुन पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता। इसके लिए कर्ण अर्जुन की प्रशंसा करता है और शल्य से कहता है कि वह अब समझा कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन ने दैवीय अस्त्रों को चलाने के अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए बहुत लंबा और घमासान युद्ध किया। कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, किंतु श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा लिया गया, जिससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेन नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ निकल जाए, किंतु कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र का पुनः प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यद्यपि युद्ध गतिरोध पूर्ण हो रहा था, किंतु कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वह अपने ही दिव्य अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों को धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राज्यसभा के समक्ष वैश्य कहा था। धृतकीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था। इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं कि वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय हैं, इसलिए वह उसका वध करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैव्य अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई।
तत्पश्चात राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी दबा दे।